जय हिंद दोस्तों। वेदांता डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। हालांकि देखिए न्यूज़ तो सुबह से ही आ रही है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था ऑफिशियल अपडेट का। क्योंकि ऑफिशियल जब तक अपडेट नहीं आता है ना तो ये न्यूज़ निकल के सामने आती रहती है कि हाँ अब डीमर्जर हो गया, वो मर्जर हो गया, ये सब जो है आता रहता है। तो मैं इंतजार कर रहा था डीमर्जर के ऑफिशियल अपडेट का। जस्ट अभी अभी आ रहा है 16 दिसंबर 2025 का वेदांता लिमिटेड का ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ, जिसमें कंपनी ने सेम वही चीज़ कहा है जो न्यूज पे भी आ रही है। न्यूज पे क्या यहाँ पे आ रही है अपडेट, वहीं की डीमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार वेदांता लिमिटेड को मंगलवार को मुंबई स्थित एनसीएलटी के बेंच से जो है तेल को लेकर जो है धातु तक कारोबार करने वाले इस समूह को 5 अलग अलग इकाइयों में विभाजित करने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी के प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को बताया था कि डीमर्जर योजना लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि यह मंजूरी वेदांता के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, इस जिसके तहत कंपनी स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्यों और समर्पित पूंजी संरचनाओं के साथ केंद्रित जो है क्षेत्र अग्रणी और कंपनियों में परिवर्तित हो सकेगी। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। सेम यही सारी की सारी बातें जो है इनके यहाँ पे ही बताई गई है, ठीक है ना। वहीं बताया गया कि ईमेल के द्वारा कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि सीएनबीसी टीवी 18 में छपी खबर पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसमें बताया गया है कि मुंबई एनसीएलटी से प्लान को मंजूरी मिलने के बाद वेदांता का डिमर्जर साफ। इस तरह से वहीं सुबह से ही आ रही थी खबरें, तो इस पे स्पष्टीकरण एक्सचेंज ने मांगा था। यहाँ पे पब्लिक मीडिया में छपी हुई खबरों पर सफाई या पुष्टि, ठीक है ना। तो कंपनी ने कहा है कि मांगी गई सफाई के बारे में हम साफ करना चाहते हैं कि एनसीएलटी ने दोपहर 2:30 बजे आईएसटी पर डीमर्जर स्कीम को मंजूरी देते हुए अपना ऑर्डर सुनाया है। हालांकि ऑर्डर ऑफिशियल कॉपी अभी तक माननीय एनसीएलटी के वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई है, तो इस वजह से हम जो है मतलब स्टॉक एक्सचेंज को नहीं बताए थे। क्योंकि अगर ऑफिशियल कॉपी मिली होती एनसीएलटी को, एनसीएलटी से जो मंजूरी का जो ऑर्डर है उसकी, तो कंपनी बताती। लेकिन एनसीएलटी ने ऑर्डर तो दे दिया था, लेकिन कोई जो है मतलब पीडीएफ शेयर नहीं किया था, तो इसलिए कंपनी ने भी ये चीज़ शेयर नहीं किया और सभी सभी वेबसाइटों पे ये तैरने लगी उसी समय। 4 घंटे पहले, 4 घंटे पहले मतलब 2 बजे के आसपास की खबर है, ठीक है ना। उसी की वजह से इसमें तेजी भी आई है। हालांकि कंपनी कंफर्म करती है कि उसने समय समय पर लागू नियमों के वजह तहत जरूरी जो भी डेवलपमेंट है उनका खुलासा किया है। कंपनी को पहले से बताई गई जानकारी के अलावा किसी भी अनपब्लिश पब्लिक प्राइस सेंसिटिव जो है जानकारी नहीं है। तो कंपनी वही कह रही है कि हाँ मंजूरी तो मिल गई है, हम मान रहे हैं, लेकिन हमको जो है ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला। अब ये हो जाए कि कंपनी को यहाँ पे इतना करोड़ का ऑर्डर मिला, लेकिन अब जब तक उसको एलओए नहीं मिलेगा कंपनी कैसे कह देगी कि मुझे ऑर्डर मिला है। वेबसाइटों को छापना है तो न्यूज एजेंसियां छापेंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आया। तो कुल मिलाकर के कंपनी ने स्पष्टीकरण भी दे दिया है कि हाँ ऑर्डर मिला है, लेकिन अभी ऑर्डर का जो है कह लीजिए ऑफिशियल मतलब वो होता है अप्रूवल ना, वो अभी नहीं मिला है कंपनी के पास। देखिए न्यूज में साफ है, कंपनी का बहुत पहले से इनके जो चेयरमैन थे अनिल अग्रवाल थे, उनको पहले से ही ऋण बोझ को कम करने के अलग अलग संस्थाओं को अपनी जो है विकसित रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इनका पहले से ही विजन है कि हम अपनी कंपनियों को पहले तो न्यूज थी कि 6 भाग में बांटेंगे, ठीक है ना। फिर बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं 5 भाग में बांटेंगे। तो एक तो वेदांता रहेगी रहेगी, 4 और अन्य कंपनियां बनेंगी, ठीक है ना। इस तरीके से और कौन कौन कंपनियां बनेंगी नीचे यहाँ पे बताया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक विस्तार योजना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, क्षमता को बढ़ाएगा और आय बढ़ाने के लिए लगभग $10 अरब का 3 साल में पूंजीगत व्यय भी शामिल है। तो $10 अरब का कंपनी जो है आगे चल के यहाँ पे कैपेक्स भी करने वाली है, मतलब और बिजनेस को और बड़ा करने वाली है, इन्वेस्टमेंट भी करने वाली है $10 अरब का, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे इस साल मतलब फरवरी में ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो सकता है, ऐसी यहाँ पे संभावना बताई जा रही है, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 2023 में शुरू होने की थी, लेकिन थोड़ा सा देरी हुआ तो 2023 में शुरू हुई। इससे 4 कंपनियां बनेगी। एक तो वेदांता लिमिटेड स्वयं रहेगी, और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि 4 अन्य संस्थाएं जैसे वेदांता एल्यूमिनियम, तलवंडी साबो पावर, वेदांता स्टील एंड आयरन और माल्को एनर्जी लिमिटेड, ये 4 कंपनियां डिमर्ज होने वाली हैं। तो ये 4 कंपनियां बनेंगी। अब इससे हमको क्या फायदा होगा, तो देखिए अगर हम एक शेयर वेदांता का रखेंगे तो इन चारों कंपनियों के, ठीक है ना, एक ये कंपनी होगी, ये दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी,
पांचवी। तो हमारे पास एक शेयर अगर वेदांता का रहेगा ना, तो एक एक शेयर हमको जो है सारी कंपनियों का मिलेगा। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास एक शेयर वेदांता का एक शेयर है, तो हमारे पास पांच कंपनियों के एक एक शेयर हो जाएंगे, पांच शेयर हो जाएंगे कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो भी आपको जिसका बिजनेस सही लग रहा है उसको रखिए, नहीं तो उसको बेच के दूसरा फिर से आप वेदांता में हो जाइए मेन वाले में। तो वेदांता में चांदी वांदी का इसका जो कारोबार है वो वाला रहने वाला है, जस्ता और चांदी का जो कारोबार है वो वेदांता में मेन में रहेगा। और एल्युमिनियम वाला वेदांता एल्युमिनियम में, तलवंडी साबू पावर में उसका रहेगा। स्टील एंड आयरन ओवर में स्टील का कारोबार रहेगा, और मालको एनर्जी में एनर्जी एनर्जी वाला कारोबार इसका रहने वाला है, ठीक है ना। टाइम अभी लगेगा, एक दो महीने का, 3 महीने का और टाइम लग सकता है यहाँ से। तो इस तरीके से रिकॉर्ड डेट एक्स डेट जब भी आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दे दूंगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी न्यूज की वजह से वेदांता में आज 3.5-4% की अच्छी खासी रिकवरी भी देखने के लिए मिली। कंपनी डिविडेंड भी देती है, हालांकि डिमर्जर होने के बाद कौन सी कंपनी डिविडेंड देगी कौन सी कंपनी नहीं देगी वो आने वाला समय में पता चलेगा। 2,22,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। अच्छा खासा फंडामेंटल रेशियो है बढ़िया सा, और कंपनी का अगर देखेंगे बैलेंस शीट भी ठीक है, रिजर्व भी है, डेट भी है, और इसी डेट को पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है सब कुछ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।